हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 27 तक का क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से सोल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या गिवन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 28 गिवन है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 एंड कॉस ax if ax is less than or equals to pi, if ax is greater than pi is continuous at ax equal to pi। continuous है किस पे बच्चों? continuous at ax equal to pi। ax equal to pi पर continuous है तो कह रहा है हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी बच्चों? k की। तो ax equal to pi पर कब continuous होगा? पहले इसे हम लोग नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं फंक्शन को। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू अगर पाई ले ले तो x की वैल्यू या तो पाई से छोटी हो जाए या तो इक्वल हो जाए। पाई से छोटी हो जाए या पाई के इक्वल हो जाए। दोनों केस में एफ एक्स की वैल्यू के एक्स प्लस 1 है। चाहे तो x पाई से छोटा हो जाए या इक्वल हो जाए, दोनों सिचुएशन में एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 है। एक आ रहा है x की वैल्यू पाई से बड़ी हो जाए तो पाई से बड़ा इधर होगा। इस सिचुएशन में एफ एक्स की वैल्यू कास एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू कितना है बच्चों? कास एक्स है। तो अब कह दीजिए यहाँ पे हमें गिवन है कि एक्स इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस कब हो बच्चों? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ पाई इक्वल हो। तो कोई दो ले लेते हैं। एफ पाई इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। एफ पाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों? राइट हैंड लिमिट, क्योंकि कंटिन्यूअस है पाई पर। तो एग्जैक्ट पाई पर फंक्शन है एक्स इक्वल टू पाई पर एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? के, जब यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी पाई हो जाएगा। के पाई प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितना हो जाए बच्चों? लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स। अगर पाई पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है तो पाई प्लस एफ एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स के प्लेस पे क्या हो बच्चों? पाई प्लस एच। पाई प्लस क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो जब यहाँ पे एक्स है तो एक्स रहेगा और पाई प्लस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? पाई प्लस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 कास पाई प्लस एच। कास पाई प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? एच हो जाएगा। एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कास पाई प्लस 0 इक्वल्स टू -1। के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1। तो यहां से अगर हम लोग के पाई फाइंड करें तो के पाई इक्वल टू 1 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो -2 हो जाएगा। तो के इक्वल टू हो जाएगा -2/पाई। तो अगर पाई पर कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन तो के की वैल्यू कितना होगा बच्चों? -2/पाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 29 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 29 गिवन है बच्चों। इफ एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। क्या गिवन है बच्चों? एक्स इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। तो कह रहा है अगर एक्स इक्वल टू 5 पर एक कंटिन्यूअस हो जाए तो के की वैल्यू फाइंड करें। इसकी बच्चों के की कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम लोग इसको नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं। यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों? 5 है। कह रहा है जब एक्स की वैल्यू 5 से छोटी हो, 5 के इक्वल हो, या तो एक्स की वैल्यू 5 से छोटी हो जाए या 5 के इक्वल, तो दोनों केस में 5 से छोटा इधर होगा और 5 के इक्वल यहाँ पे होगा। इन दोनों केस में एफ एक्स की वैल्यू होगी के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1। और एक आ रहा है एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाए, 5 से बड़ा इधर होगा, 6, 7, 8 इधर होगा। तो इस सिचुएशन में एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है बच्चों? 3x प्लस 5 दिया है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? 3x प्लस 5।
अब कह रहे हैं कि के की वैल्यू फाइंड करें। अगर x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है तो अगर 5 पे कंटिन्यूअस होगा तो f 5 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? राइट हैंड लिमिट। अगर यहाँ पे 5 पे भी 5 करना पड़ेगा x, तो k इंटू 5 और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों? 1। यहाँ पे k इंटू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जैसे ही 5 x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये x भी 5 हो जाएगा। इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx। राइट हैंड लिमिट है। या क्या लिखेंगे बच्चों? लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h हो जाएगा। x के प्लेस पे 5 प्लस h। तो राइट हैंड में जाए, 5 के राइट हैंड में जाएंगे तो फंक्शन क्या मिलेगा? f x इक्वल टू 3x प्लस 5। जब यहाँ पे x है तो x लिखेंगे। अब वहाँ पे x के प्लेस पे क्या हो जाएगा बच्चों? 5 प्लस h। तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 प्लस h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, 3 अपने प्लेस पे रहेगा, बस x चेंज हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? 5 प्लस h और प्लस ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3 5 प्लस 0 और प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाए? 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। और इधर क्या है? k 5k प्लस 1 है। तो यहाँ से फाइंड करेंगे तो 5k इक्वल टू 1 को उधर करते हैं तो 19 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाए? 19/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19/5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 30 गिवन है बच्चों। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस और फंक्शन हमें क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल टू 5ax प्लस b 21 if ax is less than or equal to 2, if ax is greater than 2 and less than 10, if ax is greater than or equals to 10। कह रहे फंक्शन कंटिन्यूअस है, एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो कह रहे ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। तो जब एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो 2 और 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा। सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं। कहाँ पे बच्चों? नंबर लाइन पे। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यहां पर कह रहे एक्स की जो वैल्यू है क्या बच्चों? 2 और 10 इन दोनों इंटरवल पे चेंज होगा। कह रहे एक्स की वैल्यू या तो 2 से छोटी हो जाए उसके इक्वल हो जाए, 2 से छोटा इधर होगा, या एग्जैक्टली 2 के इक्वल हो जाए। इन दोनों पर ए ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है? 5 है। ए ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों? 5 है। और जब 2 और 10 के बीच में होगा एक्स तो ए ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। ए ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है बच्चों? ए एक्स प्लस बी है। और एक आ रहा है जब एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाए, एक्स की वैल्यू किससे बड़ी हो जाए बच्चों? 10 से, या 10 के इक्वल हो तो ए ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21 होगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? 21। तो कह रहे एवरी पॉइंट पे जब कंटिन्यूअस है तो 2 और 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो 8 एक्स इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा एंड या f2 के इक्वल हो जाएगा। अगर 2 पर कंटिन्यूअस होगा तो 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को f2 डायरेक्ट मालूम है तो f2 ले लेते हैं और राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे बच्चों? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल टू f2। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे 5 ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो x की वैल्यू 0 -1 -2 या 2 ही रख दिया जाए तो भी क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? 5। और f2 की वैल्यू कितना है? f2 की वैल्यू 5 हो गई। इससे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये लिखेंगे f2 प्लस h इक्वल्स टू 5। f2 प्लस h इक्वल टू 5 लिखेंगे। अब राइट हैंड में यहाँ पे x है तो x है और 2 प्लस h कर देंगे तो ये भी 2 प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 a, और ये हो जाएगा 2 प्लस h और प्लस b इक्वल टू 5। यहां से h की वैल्यू रखते हैं तो a 2 प्लस 0 प्लस b इक्वल टू 5, या a हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? इक्वेशन नंबर।
अब देखते हैं 10 पर, तो 8 x इक्वल टू 10, यहां पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f10 तीनों आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं और f10, क्योंकि f10 की डायरेक्ट वैल्यू अभी मालूम है 21, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f10, क्या लिख सकते हैं बच्चों, f10। अब देखते हैं वैल्यू कितना आएगा, तो x इक्वल टू 10 के लेफ्ट में फंक्शन ए, x इक्वल टू 10 यहाँ पे लेफ्ट में आएंगे तो फंक्शन ए मिलेगा, इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉरी x टेंड्स टू 10 माइनस पहले लिखेंगे fx इक्वल्स टू, और ये क्या लिखेंगे f10 की एग्जैक्ट वैल्यू होगी 21, इसे क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 माइनस h, 10 माइनस h इक्वल टू 21, क्या है बच्चों 21। तो लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पे फंक्शन ये मिला, जब यहाँ पे x है तो x रहेगा, और जब 10 माइनस एच तो यहाँ भी क्या रहेगा बच्चों 10 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे a 10 माइनस एच और प्लस b इक्वल टू 21, इक्वल टू क्या है बच्चों 21, h की वैल्यू 0 रख देते, a 10 माइनस 0 प्लस b इक्वल टू 21, तो यहाँ से 10a और प्लस b इक्वल टू 21 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा, क्या है बच्चों सेकेंड। यहाँ पर एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहाँ पे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद हम लोग b की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10a में से 2a सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8a हो जाएगा, और b में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, 20 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 में से 16 हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अगर a की वैल्यू मालूम है तो यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो यहाँ से b की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, b की वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि 5 माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा बच्चों 31, क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 गिवन है बच्चों, दर्शाइए कि f(x) इक्वल टू कॉस x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। 31 दिया है f(x) इक्वल टू कॉस x स्क्वायर, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो सबसे पहले कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, जहां पर इंटरवल चेंज हो, तो इसमें कोई इंटरवल चेंज होने वाला पॉइंट नहीं गिवन है। दूसरा, एक कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, जहां पे अनडिफाइंड हो। दो ही ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे ये डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, जहां पे इंटरवल चेंज हो और जहां पे डिफाइंड ना हो। तो हम लोग जानते हैं कास्ट एवरी पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, डिफाइंड है। cos x इज डिफाइंड एट ऑल रियल पॉइंट, जितने भी रियल पॉइंट्स होते हैं उन सभी पर cos x स्क्वायर डिफाइंड होगा। एंड देयर इज नो अब इसको हम लोग दिखाते हैं ऑल पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, तो x इक्वल टू सी लेकर के हम लोग देख लेते हैं। x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू r, x इक्वल टू सी कोई रियल नंबर है, उसके लेफ्ट में इस पर और इसके राइट में, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, यहाँ पे AFC होगा और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन x इक्वल टू सी पर क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, c माइनस क्या लिखेंगे बच्चों fx, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखेंगे c माइनस h, c माइनस क्या लिखेंगे बच्चों h लिखेंगे। तो यहाँ पे x है तो x स्क्वायर है, c माइनस h होगा तो c माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस h का होल स्क्वायर। अभी h के प्लेस पे क्या रख देंगे 0, तो cos c माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू cos c स्क्वायर हो जाएगा। क्या बच्चों cos c स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, किस पर, x इक्वल टू सी पर। तो क्या लिखेंगे
लिमिट एच टेंस टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के प्लेस पे क्या आ जाए सी प्लस एच, क्या आ जाए बच्चों सी प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। जब यहाँ पे एक्स है तो कास एक्स स्क्वायर है, जब यहाँ सी प्लस एच होगा तो भी सी प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाए, तो कॉस सी प्लस एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कॉस सी प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कास सी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल हो गए। एक और देखते हैं कौन सा पॉइंट, 8 एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू किस पे देख लेते हैं सी पर, एफ एक्स इक्वल टू कितना है बच्चों कास सी स्क्वायर, तो जब यहाँ पे सी सब्स्टिट्यूट करेंगे कास एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी कास सी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब एक्स इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ सी तीनों आपस में इक्वल होंगे, ए बी कास सी स्क्वायर ए बी कास सी स्क्वायर ए बी कास सी स्क्वायर, तो यह एक्स इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा और सी जो है सभी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये सभी रियल पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाए बच्चों कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा 32 नंबर क्वेश्चन, क्या गिवन है, (32) नंबर क्वेश्चन गिवन है बच्चों। दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स द्वारा ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हमें ये प्रूव करना है दर्शाना है। तो क्या करें बच्चों, अगेन हम लोग जानते हैं कॉस एक्स एवरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये किस किस पॉइंट पे डिफाइंड है, तो एवरी पॉइंट पे डिफाइंड होता है, क्या होता है बच्चों एवरी पॉइंट पे डिफाइंड होता है। अगर हम लोग इसका ग्राफ भी बना दें तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये केवल कॉस एक्स का है। मॉड कॉस एक्स ले लें, क्या ले लें बच्चों मॉड कॉस एक्स, तो जो पोर्शन नीचे आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों ए भी ऊपर क्योंकि ए भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ग्राफ से भी क्लियर है कि यह एवरी पॉइंट पे क्या है बच्चों कॉन्टिन्यूअस है, क्या है कॉन्टिन्यूअस है। ये मॉड कॉस एक्स का ग्राफ है, इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट मॉड कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि लगातार ग्राफ चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल पॉइंट, एट एवरी रियल पॉइंट्स। अगर हम लोग प्रोसेस से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्या दिखा देंगे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ सी तीनों इक्वल दिखा देंगे। तो यहाँ पे कह दिया जाए माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक प्लस इनफाइनाइट तक एक्स इक्वल टू सी ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच हो जाएगा। तो जब एक्स है तो एक्स है, सी माइनस एच तो ये भी सी माइनस एच हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, और क्या लिखेंगे बच्चों मॉड कॉस सी माइनस एच, और यहाँ पे हम लोग एच की वैल्यू 0 लिख देंगे, कॉस सी आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किए राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे तो कॉस सी आएगा, और एफ सी तो डायरेक्ट कॉस सी आएगा कॉस सी, तो ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों इक्वल, इसलिए x इक्वल टू सी पर एक कॉन्टिन्यूअस होगा और c ऑल रियल पॉइंट्स होंगे, इसलिए मॉड कॉस एक्स ऑल रियल पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा बच्चों कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किए सिमिलरली वैसे ही राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड कर रहे थे, क्या बच्चों 21 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन है बच्चों हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी ऑफ साइन मॉड एक्स का,
एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स की कंटिन्यूटी का डिस्कशन करना है। क्या करना बच्चों? साइन मॉड एक्स की कंटिन्यूटी का डिस्कशन करना है। तो हम लोग ग्राफ ड्रा करके दिखा सकते हैं कि एवरी पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे साइन एक्स का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे बदलेगा, ये ओनली साइन एक्स है। लेकिन अगर कह दिया जाए मॉड साइन मॉड एक्स, एंगल का मॉड ले लिया जाए, तो जो ग्राफ मिल रहा था ऐसे, इसी का मिरर इमेज मिलेगा सेम इधर। अब ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे ये गया है वैसे इसका इमेज ठीक मिल जाएगा इधर। तो ग्राफ तो एवरी पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस है, क्योंकि लगातार ग्राफ चल रहा है। इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, साइन मॉड एक्स का। तो इससे भी हम लोग दिखा सकते हैं कि फंक्शन एवरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, एवरी रियल पॉइंट पे। अगर हम लोग प्रोसेस से करना चाहें तो प्रोसेस से भी कर लेंगे। कैसे बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी तीनों आपस में इक्वल दिखा देंगे। तो यहाँ पे कह दिया जाए, एक नंबर लाइन ले लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, या एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस होगा, और ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच। तो जब यहाँ पे x है तो x है, c माइनस एच तो मॉड c माइनस एच हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा साइन मॉड c माइनस एच इक्वल्स टू कितना हो बच्चों, साइन मॉड c। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। सिमिलरली हम लोग राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे ऐसे ही, तो वो भी साइन मॉड c आ जाएगा। और जब एफ सी फाइंड करेंगे, यहाँ c रखेंगे, तो ये भी डायरेक्टली साइन मॉड c आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी तीनों इक्वल हो गया। तो यह x इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा, और c सभी रियल पॉइंट्स को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन सभी रियल पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस वन। करे कि सभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट को फाइंड करना है। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के जितने भी पॉइंट हैं उनको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग जानते हैं जहां पर इंटरवल चेंज होता है या जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है वहीं पर डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। तो देखते हैं इंटरवल कहां पे चेंज होगा, क्योंकि मॉड एक्स है तो इंटरवल चेंज होगा। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे बच्चों, मॉड के भीतर जो भी फंक्शन दिया रहता है उसे जीरो बना देते हैं, और x प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो दो क्रिटिकल पॉइंट हमें ऑब्टेंड हुए, x इक्वल टू जीरो और माइनस वन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस वन। इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट। एक इंटरवल ये होगा, एक या। तो अगर इस इंटरवल में देखा जाए जीरो से छोटा माइनस लिया जाए तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एफ एक्स क्या होगा बच्चों, इधर कोई भी नंबर लेंगे तो ये माइनस एक्स होगा, और इधर कोई भी नंबर लेंगे तो ये इस इंटरवल में अगर जीरो से छोटा कोई वैल्यू ले लिया जाए, यहाँ पे माइनस वन होगा और यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो माइनस वन से कोई भी छोटा नंबर लेंगे तो ये भी निगेटिव होगा, और माइनस वन से छोटा ये भी निगेटिव। तो निगेटिव और निगेटिव क्या आ जाए बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। ये माइनस और इसके पहले माइनस आएगा। मॉड हम लोग हटाना जानते हैं, यह और यह कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वन। इस इंटरवल में माइनस वन और जीरो के बीच माइनस 0.5 ले लेते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ माइनस 0.5 और प्लस वन, ये पॉजिटिव होगा। तो मॉड हटेगा तो भी इसके पहले पॉजिटिव साइन आएगा, और यह माइनस है ये, तो माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू
यहाँ पर हो जाएगा 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे ए बी पॉजिटिव होगा और ए बी पॉजिटिव, तो इसके पहले निगेटिव है ही एक्स माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं, 8x इक्वल टू 1 कहाँ पे बच्चों, x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू ए -1 है, लिमिट x टेंस टू -1 एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f -1 h। लेफ्ट में हमको जाना है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे ये ऑलवेज 1 ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट कहाँ पे देखना है बच्चों, x इक्वल टू -1 पे लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स, -1 प्लस एफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा -1 प्लस h। जब यहाँ पे x है तो -2x -1 है, तो x के प्लेस पे अगर हम लोग -h प्लस 1 रख दें तो यहाँ भी -h प्लस 1 हो जाएगा, तो -2 -h प्लस 1 और -1, h की वैल्यू कितना रख देते हैं 0, -2 0 प्लस 1 -1 इक्वल टू -2 -1 इक्वल टू -3। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब यह x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यू। अब x इक्वल टू 0 पर देखते हैं, 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या लिखेंगे बच्चों, एफ 0 माइनस h। तो इसके लेफ्ट में आएंगे तो एफ एक्स इक्वल टू -2x -1 है, इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, जब x है तो -2x है, अब -h हो गया तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा -h -1 और h की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो जब इसे 0 रखें तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 -1 इक्वल टू -1। और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट हमें -1 गिवन है, क्या गिवन बच्चों, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स करेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये एफ 0 प्लस h हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू -1 एफ एक्स इक्वल टू, तो x की कोई भी वैल्यू रखेंगे -1 ही आएगा इक्वल्स टू -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1, राइट हैंड लिमिट भी -1। अब एफ 0 फाइंड कर लेते हैं, एफ 0 इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल टू, जब एफ 0 फाइंड करेंगे तो 0 यहाँ पे माइनस है 0 -1 इक्वल टू 0 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो मॉड लेंगे 0 प्लस 1, तो a -1 इक्वल टू -1, तीनों इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। कहाँ पे नहीं होगा बच्चों, x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन 0 पर ये कंटिन्यूअस है।